अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन के इस्तीफ़ों के हवाले से जो इख्तलाफात हैं इन पर बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने एक नई शर्त रख दी है नून लीग के सामने और पीडीएम के सामने मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की। ये ख़बर बहुत पहले मुझे पता चली थी, लेकिन मैंने प्रोग्राम इस पे नहीं कर रहा था और इसको हाईलाइट भी इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि तस्दीक कहीं से नहीं आ रही थी। लेकिन अब ज़राए मेरे ये बता रहे हैं कि ये वाकई हकीकत है और आसिफ अली जरदारी ने मियां साहब को डायरेक्ट भी कहा है, सरबराही इजलास में, पीडीएम के इजलास में भी कह दिया है कि मियां साहब आ जाएं वापस, मियां साहब लीड करें पीडीएम की तारीख को, तो हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। ये बात तो कर दी है। जरदारी साहब जुआ तो लगाते हैं सियासत में, तो ये इसी तरह ही है बिल्कुल। सीन मौला बख्श चांडियो के साथ भी सेनेटर बनाने के वक्त ऐसा कुछ हुआ था सीन, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ये गुज़श्ता जो सरबराही इजलास 8 नवंबर को हुआ था, उस इजलास के बाद मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि जरदारी साहब ने मियां साहब को, जब इस्तीफ़े का डिस्कस किया जा रहा था, 13 नवंबर था या 8 नवंबर था, 17 नवंबर शायद, उसमें ये, क्योंकि ये 13 को जो इजलास होना था जो पीडीएम का, 13 को कमेटी का होना था, स्टीयरिंग कमेटी का, 14 को रखा गया था सरबराही इजलास, लेकिन 15 को क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे थे तो ये पोस्टपोन कर दिया गया था, फिर 17 को हुआ था। तो उस इजलास में जब इस्तीफ़ों पर डिस्कस हो रहा था, जब दलाइल दिए जा रहे थे, मौलाना अपने दलाइल दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अपने दलाइल दे रही थी, मियां साहब अपने दलाइल दे रहे थे, तो उस वक़्त जरदारी साहब ने एक पत्ता फेंक दिया मियां साहब के सामने और मियां साहब को कहा कि मियां साहब चलें, हम इस तरह करते हैं, आप आ जाएं, वतन वापस आ जाएं, आप आ जाएं, लैंड करें, लीड करें आकर पीडीएम की तारीख को, हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। अब ये मियां साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। पीपल्स पार्टी अभी भी इनकारी है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, बज़िद है पीपल्स पार्टी, लेकिन मियां साहब के लिए ये बहुत बड़ी शर्त रख दी है पीपल्स पार्टी ने। अब अगर मियां साहब आते हैं, फ़र्ज़ करें तो मियां साहब, क्योंकि मियां साहब का पासपोर्ट का मसला भी है, पासपोर्ट भी मियां साहब का एक्सपायर हो रहा है। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था इस पर, 4-5 दिन पहले किया था। अभी शेख रशीद ने भी कहा है कि भाई पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे हम उनका और हम इनको पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। तो पासपोर्ट कैंसिल होगा तो मियां साहब के पास ऑप्शंस जो बचेंगे तो वो भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, या उधर पनाह के लिए दरख्वास्त दें या पासपोर्ट रिन्यू के लिए दरख्वास्त दें, वो भी नहीं करेंगे। और पनाह मिलेगी नहीं मिलेगी, सज़ा याफ्ता है, इसलिए बरतानवी कानून के मुताबिक ज़ाहिर फ़ैसला होगा। या अगर दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत रिन्यू करके देगी या नहीं देगी, तो हुकूमत ऐलान कर चुकी है नहीं देंगे, वो तो किसी सूरत नहीं देंगे रिन्यू करके पासपोर्ट मियां साहब को। मियां साहब के पास ऑप्शन ये भी है कि मियां साहब वतन वापस आ जाएं और जेल चले जाएं। वतन वापस आएंगे तो जेल जाएंगे, ज़ाहिर है सज़ा याफ्ता है, पीडीएम की क़यादत तो फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन मियां साहब के पास सऊदी अरब और शाम शिफ्ट होने का है, मुंतकिल होने का भी है। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर डिस्कस किया जा रहा है मियां साहब का। लेकिन मियां साहब इम्तिहान में तो पड़ गए हैं। अब फ़र्ज़ करें मियां साहब वतन वापस आते हैं तो जरदारी साहब इम्तिहान में पड़ जाएंगे कि वो इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे। वो तो किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे। ये बस एक सियासी पत्ता जरदारी साहब का आप कह सकते हैं, सियासी पत्ता उन्होंने खेल लिया मियां साहब के साथ। लेकिन इस्तीफ़े मियां साहब अगर वतन वापस भी आ जाएँ जरदारी साहब के शर्त के मुताबिक, उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी। मुझे
कुछ दिन पहले तक तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस जो बिलावल भुट्टो जरदारी का मीडिया टॉक में, पीडीएम के इजलासों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा था, उसमें से मेरी बहुत सारे दोस्तों से भी गपशप हो रही थी, बातचीत हो रही थी इस मामले पे कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्त भी हमारे डाउट में थे कि शायद पीपल्स पार्टी वाकई इस्तीफे देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन मुझे कुछ और सीनियर दोस्तों ने मुझे पहले ही बता दिया था, सिंध से भी, जो सिंधी हमारे सीनियर दोस्त हैं, मेरे दो उस्ताद हैं सहाफ़त में, नाज सहतो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है नैरेटिव विद नाज सहतो के नाम से, और बहुत अच्छा जा रहा है उनका चैनल। प्रोग्राम भी मैंने सुनता हूँ, तो बहुत अच्छी उनकी एक कंटेंट जो है बहुत अच्छा होता है। और वो बज़िद थे कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देगी। मैं उनकी 3-4 दिन बात ये सुनता रहा और उन्होंने 3-4 एंगल से मुझे दलाइल दिए कि भाई पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बता भी दिया है। मैं जब मौलाना के साथ मुलाकातें कर रहा था पीडीएम के और लोगों से, तो उधर से कुछ और कहानियां निकल रही थी मौलाना के करीबी ज़राए से भी, और पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस बिलावल का, फिर पीपल्स पार्टी बयानात दिलवा रही थी, कभी कमर ज़मान कायरा, कभी कोई और, कभी एतजाज़ हसन ने बात कर दी कि भाई इस्तीफ़े हमें नहीं देने चाहिए, कभी किसी ने बयान दे दिया, उसमें से कभी नासिर शाह ने, उसमें से भी पता चल रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाह रही। लेकिन अब पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में मरियम नवाज़ से मैंने ये सवाल किया कि मरियम साहिबा ये फरमाए कि 1985 में पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने बाइकाट किया था तो नुकसान हुआ था, ज़ियालक ने फ़ायदा उठाया था, मुस्लिम लीग बना ली थी। फिर मैंने कहा बीबी शहीद हुई तो मियाँ साहब ने इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया, तो आसिफ अली जरदारी ने मियाँ साहब को कायल किया। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं भी इस्लामाबाद में था उस वक़्त, बीबी शहीद हुई थी, तो मैं लियाकत बाग में जलसे में मौजूद था। ये मनाज़िर हमने खुद देखे भी, रिपोर्ट भी किए। मैं उन दिनों में एक्सप्रेस टीवी में था, एक्सप्रेस अभी लॉन्च हुआ नहीं था, 3 दिन थे लॉन्च होने में। तो बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग को कायल किया था मियाँ साहब को। तो क्या अब भी पीपल्स पार्टी जिस तरह बज़िद है, तो पीपल्स पार्टी आपको भी कायल करना चाह रही है, पीडीएम को भी कायल करना चाह रही है, तो आपका अपना फ़ैसला तो अब जो हम सुन रहे हैं कि नून लीग भी चाह रही है, ख्वाहिश तो नून लीग की भी है कि इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, तो क्या अब भी पीपल्स पार्टी की बात से आप एग्री हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे माजी की तरह, या पीडीएम के साथ जाएंगे अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से हट के कोई फ़ैसला करती है कि हमने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, इस्तीफ़े भी नहीं देने, सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने हैं, तो आपका क्या फ़ैसला होगा? तो मरियम नवाज़ साहिबा का जवाब था कि जब तक मैं बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनूंगी, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या चाहते हैं, तब तक मैं मफरूज़े पे कोई बात नहीं करना चाहती, कोई जवाब नहीं देना चाहती। पीडीएम के सरबराही इजलास में वो आएंगे और वहाँ पे रूबरू जब बात होगी तब वो पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ कुछ दे सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी बहरहाल अभी भी बज़िद है। मियाँ साहब को जो शर्त रखी है वो भी मेरा ख़्याल है ऐसे ही सियासी पत्ता जरदारी साहब ने खेल दिया। मौला बख्श चांडियों का मैंने जिक्र किया, मौला बख्श चांडियों के साथ भी इसी तरह का जरदारी साहब खेलते रहते हैं ये इस तरह के पत्ते। मंजूर वसान ने मुझे ये बताया था, उस वक़्त मंजूर वसान होम मिनिस्टर सिंध के बने थे, तो मुझे ये बताया कि मौला बख्श चांडियों को कैसे सेनेटर बनाया गया। ऐवान सदर में बैठे थे, जरदारी साहब सदर थे, ऐवान सदर में बैठे थे, तो वहाँ पे मौला बख्श चांडियों भी बैठे थे। बातें हुई कि कारकुनान को सारी ज़िंदगी दी है और इनको कुर्बानियाँ दी हैं, इनको कुछ नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो मंजूर वसान ने कहा कि मैंने जरदारी साहब को कहा मौला बख्श चांडियों के लिए कि मौला बख्श भी मुतासरीन में शामिल है,
इन्होंने भी सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, तो इनका भी कुछ सोचना चाहिए। तो जरदारी साहब ने मुझे बकौल मंजूर वसान के जरदारी साहब ने देखा मुल्ला बख्श चांडियों की तरफ और मुल्ला बख्श चांडियों से पूछा कि गाड़ी है? बोला नहीं सर, गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। तो जरदारी साहब ने, मंजूर वसान कहते हैं कि मुझे कहा कि एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूँ। मैंने कहा सर हुक्म करें। बोला आप इनको मुल्ला बख्श चांडियों को गाड़ी लेके दें टूडी, और मैं इनको सेनेटर बनाता हूँ। मैंने कहा सर डन। तो मंजूर वसान के बकौल के मैंने फिर 0 मीटर गाड़ी मुल्ला बख्श चांडियों को लेकर दी थी, और उसके बाद फिर जरदारी साहब ने उनको सेनेटर भी बनाया था। तो जरदारी साहब सियासी पत्ते खेलते रहते हैं। मेरा ख्याल है मियाँ साहब के साथ ये सियासी पत्ता ही खेला है। अमल करें न करें ये तो वक्त बताएगा। मियाँ साहब भी आएंगे या नहीं आएंगे ये भी वक्त बताएगा। बहरहाल उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।